फिलीपींस ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, चीन सहयोग की पेशकश कर रहा है। लेकिन क्या यह एक जाल है? चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह फिलीपींस भी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। यह कोयले और तेल के आयात पर निर्भर करता है और ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने के साथ फिलीपींस को समाधान खोजने की जरूरत है। सौभाग्य से मलमपाया प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की बदौलत फिलीपींस अपनी कुछ ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। यह देश की प्राकृतिक गैस का एकमात्र स्रोत है जो इसकी ऊर्जा का लगभग 20% है, लेकिन इसके 2027 तक समाप्त होने की उम्मीद है। यही कारण है कि फिलीपींस की नज़र रीड बैंक पर है, जो दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस के भंडार से भरा ऊर्जा समृद्ध क्षेत्र है। यदि आप चीन के बिना सेंसर वाले प्रशंसक हैं, तो आप शायद देख सकते हैं कि यह कहां जा रहा है। रीड बैंक फिलीपींस के 200 मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर है, जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार फिलीपींस के पास उस सभी प्राकृतिक गैस पर विशेष अधिकार होना चाहिए। बेशक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार 9 लाइन के दावे की बदौलत चीन पूरे दक्षिण चीन सागर का मालिक है। यही कारण है कि चीन ने रीड बैंक के आसपास फिलिपिनो मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रौंद डाला और डूब गया। 2016 में वापस फिलीपींस एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए चीन के दावों के खिलाफ मामला लाया और ट्रिब्यूनल ने पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन के 9 लाइन के दावे को प्रसिद्ध रूप से खारिज कर दिया। इसलिए स्वाभाविक रूप से बीजिंग पलट गया और ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज कर दिया। यह विदेश नीति उनके कानों में उंगलियां डालने और लाल 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 मैं आपको सुन नहीं सकता चिल्लाने के बराबर है। और फिर भी बाकी दुनिया हर बार चीन के नखरे के आगे झुकती रहती है। आखिर हम चीन को नाराज नहीं करना चाहेंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के पद पर रहते हुए उनका यही रवैया था। दुतेर्ते ने कहा कि वो दक्षिण चीन सागर पर ट्रिब्यूनल के फैसले को अलग कर देंगे, भले ही फिलीपींस जीत गया। उन्होंने संभावित ऊर्जा सहयोग का पता लगाने के लिए 2018 में चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दुतेर्ते ने यह भी कहा कि चीनी नेता शी जिनपिंग की दया पाने के लिए नम्र और विनम्र बने रहना आवश्यक है। हाँ, यह वो व्यक्ति है जिसने ड्रग डीलरों को व्यक्तिगत रूप से मारने की धमकी दी और फिर दावा किया कि वह दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों पर दावा करने के लिए जेट स्की करेगा। वह निश्चित रूप से नम्र और विनम्र होना जानता है। शी जिनपिंग की कुछ मीठी मीठी दया के लिए, और दया से उनका मतलब फिलीपींस में $24 अरब के निवेश का वादा है। 2020 में डुटेर्टे ने रीड बैंक में तेल की खोज पर पिछले प्रतिबंध को भी हटा दिया। हालांकि फिलीपींस ने दावा किया कि यह चीन के साथ चर्चा में नहीं किया गया था। चीनी शासन इससे काफी खुश था। वास्तव में डुटेर्टे ने अभी भी इस साल की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि फिलीपींस को बीजिंग के साथ संयुक्त अन्वेषण समझौते का सम्मान करना चाहिए या संघर्ष का सामना करना चाहिए। फिर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के पदभार ग्रहण करने से ठीक पहले डुटेर्टे ने चीन के साथ संयुक्त ऊर्जा अन्वेषण वार्ता को अचानक समाप्त कर दिया। एक अंतिम मिनट ऊनो रिवर्स। अच्छा, मैं समझाता हूं कि ब्रेक के बाद चीन ने कैसे प्रतिक्रिया दी। वापसी पर स्वागत है। वर्षों तक फिलीपींस ने चीन को खुश करने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि दोनों देश दक्षिण चीन सागर में ऊर्जा अन्वेषण पर सहयोग करने में सक्षम होंगे, जब तक डुटेर्टे ने अचानक सौदा छोड़ दिया। फिलीपींस के निवर्तमान विदेश मामलों के सचिव के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि फिलीपींस अंततः अपने क्षेत्रीय दावों पर संप्रभुता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को यह पसीना नहीं आया, क्योंकि अब शहर में एक नया राष्ट्रपति है, फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर। तो मार्कोस चीन से कैसे संपर्क करेंगे? एक तरफ मार्कोस के तानाशाह पिता चीन के करीबी थे और अपने अभियान के दौरान मार्कोस ने कहा कि यदि निर्वाचित होते हैं तो वो 2016 के मध्यस्थ निर्णय को अलग करने में डुटेर्टे का अनुसरण करेंगे और चीन से अपने दोस्तों के साथ सीधे बातचीत करेंगे। लेकिन अपनी चुनावी जीत के बाद मार्कोस ने कहा कि वो 2016 के फैसले को बरकरार रखेंगे और वो किसी भी तरह से संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। लेकिन मार्कोस ने यह भी कहा है कि वो चीन के साथ संबंधों का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, केवल क्षेत्रीय विवाद पर ध्यान केंद्रित न करें। उन्होंने जिन चीजों का उल्लेख किया उनमें से एक संयुक्त व्यावसायिक उद्यम था। तो कौन जानता है, चीन के साथ वो ऊर्जा सौदा वापस मेज पर हो सकता है। लेकिन एक तरह से यह सब एक जाल है।
मुझे गलत मत समझो। चीनी शासन दक्षिण चीन सागर में उन प्राकृतिक गैस के भंडार पर कुछ पैसा बनाना पसंद करेगा। लेकिन भले ही फिलीपींस ने सभी प्राकृतिक गैस को रीड बैंक पर रखने का फैसला किया हो, और भले ही चीनी शासन फिलिपिनो जहाजों को डूबना बंद कर दे, फिर भी फिलीपींस ऊर्जा के लिए चीन पर निर्भर रहेगा। क्योंकि चीन फिलीपींस को बहुत सारा तेल निर्यात करता है, तो किसी भी तरह चीन जीतता है। और अब मेरे लिए एक ऐसे प्रशंसक के प्रश्न का उत्तर देने का समय है जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पेट्रियन के माध्यम से चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है। एक फायदे के रूप में मैं एपिसोड के अंत में समर्थकों के सवालों का जवाब देता हूं। स्वतंत्रता सेनानी पूछते हैं, यदि आपको ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने का काम सौंपा गया था, तो आप चीन के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने की संभावना को कम करते हुए इस पर कैसे पहुंचेंगे? अच्छा सवाल, स्वतंत्रता सेनानी। यह समस्या है, चीन के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने की संभावना को कम करने का कोई तरीका नहीं है। चीनी शासन ने ताइवान पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। यह उनकी योजना है, भले ही बाकी दुनिया ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे। वे इस कूटनीतिक परिवर्तन को बहाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आक्रमण करने का उनका इरादा पहले से ही पार्टी द्वारा निर्धारित किया गया है। यह ऐसा होगा जैसे किसी ने 1 साल पहले कहा था, अगर हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देते हैं, तो हम रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएंगे, और इसलिए रूस आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, मेरे पास आपके लिए खबर है, मिस्टर 2021, रूस जाएगा। तो ताइवान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर मैं इन संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नेता होता, तो मैं इसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की गलती होने देता। ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देने से पहले कुछ चीजें हैं जो अमेरिका को अभी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, ताइवान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना, ताइवान के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, यह स्पष्ट करते हुए कि अमेरिका ताइवान का पूरा समर्थन करता है। साथ ही अमेरिका को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ताइवान की सरकार अमेरिकी नीति में किसी भी बदलाव के लिए तैयार है। आखिरकार, ताइवान वो जगह है जो खतरे में है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, स्वतंत्रता सेनानी। चाइना अनसेंसर्ड देखने वाले सभी को धन्यवाद, क्योंकि हमारी फंडिंग बड़ी कंपनियों या सरकारों से नहीं आती है। इसमें से अधिकांश सीधे आप जैसे दर्शकों से हैं, जो पेट्रियन के माध्यम से प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी की तरह बने और patreon.com/China Uncensored पर जाएं और जानें कि आप इस शो को बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।